दोस्तों नमस्कार। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, आज का वीडियो लालच बुरी बला है और इस वीडियो पर आज दो कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस कहानी को शेयर करने से पूर्व आपसे आग्रह है कि धनवंत सिंह राठौर यूट्यूब चैनल, जो मोटिवेशनल चैनल है, धनवंत सिंह राठौर मोटिवेशनल, ये 100% गरीब कैंसर पीड़ितों के लिए समर्पित है। आप जो भी वीडियो देखते हैं, एक तो ज्ञानवर्धक होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे चैनल की आमदनी भी होती है और ये सारी आमदनी गरीब कैंसर पीड़ितों के सहयोग में जाता है। अतः आप सभी देशवासियों से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और पूरा वीडियो भी देखें, सब्सक्राइब भी करें। दोस्त, पहली कहानी एक गांव की है कि एक व्यापारी बहुत ही लालची था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं से पता चला था कि साधु संतों की जितनी सेवा करोगे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। यही कारण है कि वह व्यापारी साधु संतों की सेवा क्या करता था। एक दिन एक चमत्कारी संत उसके घर आया। व्यापारी उस चमत्कारी संत का भी काफी सेवा की। उसकी सेवा से प्रभावित होकर संत ने उसे 4 दीप दिए, दिया दिए और कहा कि पहला दिया तुम पहले दिन पूरब लेके तुम दिशा में जाना और जहां तुम रुकोगे वहीं तुम मिट्टी खोदोगे तो थोड़ा ही खोदते हुए तुम्हें 10 किलो सोना मिलेगा। और दूसरे दिन तुम दिया लेके पश्चिम दिशा में जाना और जहां जाकर दीप बुझ जाएगा वहां तुम मिट्टी खोदोगे तो तुम्हें 50 किलो सोना मिलेगा। तीसरे दिन तीसरा दिया लेके तुम दक्षिण दिशा में जाना और वहां थोड़ा ही मिट्टी खोदोगे तो 100 किलो सोना मिलेगा। दोस्त, व्यापारी के मन में जो एक लालच था वो बढ़ता ही चला। उसने पूछा कि चौथा दिया आपने दी है, इसकी चर्चा नहीं की है। तो साधु ने कहा कि इस चौथे दिए को तुम जलाना नहीं और उत्तर दिशा में जाना भी नहीं। ये सारी बात के बावजूद व्यापारी पहले दिन पहले दिए को चलाया और पूरब दिशा की ओर गया। एक जंगल में पहुंचते ही दीप बुझ गया। जहां दीप बुझा था वहीं मिट्टी खोदा, थोड़ा ही खोदते ही 10 किलो सोना वहां से निकला। चमत्कारी संत की बात में सच्चाई दिखी। जहां वो बहुत खुश था व्यापारी, वहीं उसके मन में यह आया कि फिलहाल इसको यहीं हम ढक देते हैं, दूसरे दिन दीप जलाकर क्या निकलता है वो हम देख लें। तो दोस्त, दूसरे दिन भी उसने दीप जलाया और पश्चिम की दिशा में वो चला, जैसा चमत्कारी संत ने उसे कहा था। और वो दीप जहां सुनसान जगह में बुझा वहीं उसने मिट्टी खोदा तो थोड़ा ही खोदते ही फिर उसने देखा कि उसने जो कहा था कि 50 किलो सोना निकलेगा, 50 किलो सोना मिला। फिर उस सोना को उसी जगह उसने ढक के फिर छोड़ दिया। तीसरे दिन फिर से उसने तीसरा दिया को जलाया और दक्षिण की दिशा में चला और जहां पहुंचा वहां दिया बुझने के बाद फिर वहां उसने मिट्टी खोदा तो देखा कि 100 किलो सोना वहां उसे मिला। दोस्त, जहां 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो सोना तीनों जगह उसको नजर मिला, फिर भी उसके अंदर का लालच नहीं मरा था। जबकि चमत्कारी संत ने उसे कहा था कि चौथा दिया न जलाने की आवश्यकता है, न तो उत्तर दिशा में जाने की जरूरत है। लेकिन इस व्यापारी को लगा कि लगता है कि चमत्कारी संत कोई बड़ी संपत्ति
उत्तर दिशा में रखा है और चौथे दिए जलाने के लिए मना किया है। जहां उस 3 जगह इतनी बड़ी सोना की मात्रा मिलने के बावजूद भी उसको संतुष्टि होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन चमत्कारी संत की बात को इग्नोर करके उसने चौथे दिन चौथे दियों को जलाया और उत्तर दिशा की ओर चल दिया। जहां वो पहुंचा और बत्ती बुझा, दिया बुझ गया, तो उसने देखा कि सामने एक बड़ा सा महल है। बड़े महल को देखते हुए उसके गेट के पास गया और गेट को जैसे ही धक्का दिया तो गेट खुल गया। जब वो अंदर जाता है, जब पहले कमरे में गया तो देखा कि सोना हीरा जवाहरात से पूरा रूम भरा हुआ है। दूसरे कमरे में गया तो देखा कि वहां भी हीरा जवाहरात सोना से भरा हुआ है। जिस जिस कमरे में उसने गया देखा सोना चांदी हीरा जवाहरात से रूम भरा हुआ है। इसी बीच कहीं ना कहीं एक अगले रूम में उसको लगा कि कोई चक्की चलने की आवाज। उस रूम में जब वो गया तो देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति चक्की चला रहा है। तो उसने उस बुजुर्ग से पूछा कि तुम यहां कैसे आ गए और चक्की चला रहे हो। तो बुजुर्ग ने कहा कि आप थोड़ा चक्की चलाएं, हम थोड़ा शांत होकर आपको इस विषय में पूरी चर्चा करेंगे। दोस्त, ये लोभी व्यापारी चक्की चलाने लगा और वो बुजुर्ग अलग में बैठकर थोड़ा आराम करने लगा। उसी बीच में व्यापारी ने पूछा कि बताइए कि आप क्यों यहां आए थे और चक्की पीस रहे थे। तो उस व्यापारी ने कहा कि हमें भी वो चमत्कारी संत ने 4 दिए दिए थे और 3 दिया तक ही जलाने की बात कही थी कि पहला पूरब, दूसरा पश्चिम, तीसरा दक्षिण, और उत्तर दिशा वाला दिया जलाने के लिए भी मना किया था और जाने के लिए भी मना किया था। लेकिन जिस तरह से आप लालचवश उस संत की बात को इग्नोर करके आप यहां पहुंच चुके हैं, ठीक उसी तरीके से हम भी आए थे और हमसे भी पहले कोई बुजुर्ग चक्की पीस रहा था और यह जानकारी हमें दी थी कि चक्की पीसने के क्रम में जैसे ही चक्की पीसना बंद करेंगे, चलाना बंद करेंगे, ये पूरा महल गिर जाएगा और उसमें दबकर मर जाएंगे। कहने का मतलब कि तब तक ये महल टिका रहेगा जब तक चक्की चलता रहेगा। दोस्त, उस लालची व्यापारी को समझ में बात आ गई कि अब हमें जब तक चक्की हम चलाते रहेंगे तभी तक जीवित हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे। दोस्त, उस लालची व्यापारी के अंदर में यह आया कि जब मरना ही है तो ये बुजुर्ग जो बचेगा, तो उसने चलाना बंद कर दिया और अंततः महल गिर गया जिसमें ये दोनों लालची मर गए। इस पूरी कहानी का सार यह है कि हम जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा ईश्वर हमें देता है, उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो लालच है वो हमें रोक नहीं पाता है। आप देखते होंगे कि राजनीति हो या बड़े बड़े अधिकारी को, कि जो उसकी उम्मीद था उससे ज़्यादा उसे मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लालच बस वो भ्रष्टाचार करने से रुकता नहीं है। दोस्त, हम दूसरी कहानी भी लालच पर ही सुनाना चाहेंगे कि एक व्यापारी एक गांव में जाता है जिस गांव के लोग बंदर से परेशान रहते हैं, क्योंकि गांव छोटा है लेकिन हजारों बंदर उस गांव में मौजूद थे, जिस कारण से पूरे गांव के लोग परेशान रहा करते थे। उस व्यापारी ने गांव में जाकर कहा कि विदेश से हमें एक ऑर्डर आया है कि प्रति बंदर आप हमें देंगे। तो गांव के लोग को उसने कहा कि 10 रुपये प्रति बंदर आप हमें दें, जिसे हम बाहर बेच के एक अच्छी कमाई करेंगे। तो जहां गांव के लोग बंदर से परेशान थे, उनके लिए एक बड़ी खबर लगा, अच्छी खबर लगा। हर कोई इसी काम में सारे काम को छोड़ के लग गया कि बंदर को पकड़ता और व्यापारी को देता, बंदर को पकड़ता व्यापारी को देता। दोस्त, जब लगभग इक्का दुक्का बंदर जब दिखने लगा तो गांव के लोग भी उसको छोड़ दिए थे, उस पर प्रयास नहीं कर रहे थे। फिर व्यापारी के मन में बात आई कि भाई
अब विदेश से हमको और ज़्यादा ऑर्डर है, आपको 100 रुपये बंदर हम देंगे। तो फिर गांव के लोगों ने प्रयास करने लगा, किसी पेड़ पौधा पर जाके पकड़ के लाता इक्का दुक्का, और अंत में जो व्यापारी था उसने कहा कि देखिए हमारी बुलाहट है, हम विदेश जा रहे हैं, लेकिन हमें जो ऑर्डर आया है वो आया है कि 500 रुपये बंदर भी हमें चाहिए। तो आप सबों के लिए कि आप जितना बंदर आगे देंगे, प्रति बंदर हम 500 रुपया देंगे। दोस्त, इक्का दुक्का बंदर दिखना भी बंद हो गया था, क्योंकि लगभग सारे बंदर को लोगों को पकड़ के 10 रुपये और 100 रुपये के लिए व्यापारी को दे दिया था। जब व्यापारी चला गया तो व्यापारी अपने कुछ लोगों को भी वहां नियुक्त कर दिया था, जो उसी के आदमी थे। अब गांव के लोगों के पास में ये लोग अलग अलग मिलकर ये प्रलोभन दिया कि आप हमसे 200 रुपये बंदर ले लीजिए, और जब व्यापारी जो आएंगे उनको आप 500 रुपये बंदर दे दीजिएगा। तो लोगों को एक बड़ा फायदा दिखा। तो जो बंदर दे के पैसा कमाया था वो पैसा तो लगाया ही, इससे हटके उसने कर्ज लेके भी, अपने गहने जेवर को बंधक रखकर भी, व्यापारी के द्वारा जो उसके एजेंट थे उससे 200 रुपये बंदर उसने खरीद लिया। लगभग सारे बंदर को गांववासी ने फिर से खरीद लिया। दोस्त, अगले दिन पता चलता है कि जो तीनों जो एजेंट थे, ये सारे एजेंट फरार हो चुके थे, और व्यापारी का आना भी कहीं से नहीं दिख रहा था। तो गांव के लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये व्यापारी ने कहीं ना कहीं हमारे अंदर में एक लालच जगाया, और उस लालच का हम लोग शिकार हो गए। तो दोस्त, इस कहानी से भी आपको पता चला होगा कि व्यापारी जहां 10 रुपये का में बंदर लेने की बात की, 100 रुपये बंदर की बात की, और उसी बंदर को 500 रुपये बेच लिया, और लोग भी लोभ लालच में वो देते रह गए। दोस्त, गांव की एक कहावत है, जब तक लोभी जिंदा है ठग भूखा नहीं मरेगा। तो दोस्त, आज पूरे देश में वो राजनेता हो, पदाधिकारी हो, व्यापारी हो, कहीं न कहीं लालच में वो काम कर जाते हैं जिसका उनको फायदे के पर नुकसान होता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है, नाश का कारण है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस तरह के लालच से बचना चाहिए। साथ ही पूरे देशवासियों से फिर से आग्रह करना चाहेंगे कि आप, वीडियो ज्ञानवर्धक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे गरीब कैंसर पीड़ितों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।